दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन जुलाई 2022 के डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि और आपको भी पता होगा मीरा भाई चानू के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में चल रहे हैं उनमें जो गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया भाई मीरा भाई चानू ने, और भारत को प्रथम गोल्ड मेडल दिलवाई है मीरा भाई चानू। देखिए, मीरा भाई चानू मणिपुर राज्य से है भाई। इनका जन्म मणिपुर राज्य में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स जो चल रहे हैं इनमें जो इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, प्रथम स्वर्ण पदक। देखिए, 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनमें भी इन्होंने जो मेडल जीता था, और जो लगातार दो गोल्ड मेडल मेडल जीत लिए इन्होंने। 2018 में भी जीता था, गोल्ड मेडल ही जीता था 2018 में भी, और 2022 में जो आपको पता ही है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2022 में भी। वेट लिफ्टिंग से भाई मेरा भाई चानू। और इनके साथ ही जो महाराष्ट्र के वेट लिफ्टर संघ के जो महादेव है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग से में जीता है, जो संकेत महादेव है। इन्होंने जो सिल्वर मेडल जीता है भाई, ये ध्यान रखना। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है, संकेत महादेव ने सिल्वर मेडल। और एक और जो खिलाड़ी है भाई उनका नाम है गुरु राजा पुजारी। उन्होंने कांस्य पदक जीता है, वो भी वेट लिफ्टिंग से ही जीते हैं भाई। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है। मीराबाई चानू जो मणिपुर में इनका जन्म हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को प्रथम स्वर्ण पदक दिलवाई है, और वेट लिफ्टिंग से संकेत महादेव ने जो सिल्वर पदक जीता है ये महाराष्ट्र से। फिर गुरु राजा पुजारी इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ये भी वेट लिफ्टिंग से है भाई। इन्होंने जो आपको मैं ये जानकारी थी बता दिया। और जैसे जैसे अपने सामने जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की जानकारी आएगी वैसे वैसे मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। और आपको भी जो कोई अलग जानकारी प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आगे की क्लास में मैं चर्चा कर लूँगा आपके साथ में। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं भाई। देखो, तीज का जो त्यौहार है वो एक हिस्ट्री का चैप्टर है भाई, लेकिन फिर भी मैं इतना फैक्ट बता देता हूँ। जो श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष तृतीया को ये मनाया जाता है, और इसमें जो कुंवारी कन्याएं जो अपना मनचाहा जीवन साथी के लिए व्रत रखती है, और जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है भाई। ये आपको ध्यान रखना होगा। जयपुर की तीज माता की सवारी विश्व प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और बूढ़ी तीज जो बूंदी की प्रसिद्ध है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है बूढ़ी तीज, जो बूंदी की प्रसिद्ध है। और जो तीज पर जो है लहरिया प्रसिद्ध है और एक सिंजारा प्रसिद्ध है। तो सिंजारा और लहरिया के बारे में अपन कभी राजस्थान हिस्ट्री की क्लास में चर्चा करेंगे। ये आपको मैं बता दिया, जो फैक्ट था जुलाई में मनाई गई है तीज, तो इसलिए मैं आपको बता दिया। श्रावण माह की जो शुक्ल पक्ष तृतीया वो, ठीक है भाई। जयपुर की तीज प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध भाई जयपुर की तीज। सिंजारा में बता दिया आपको प्रसिद्ध है
और श्रावण में जो लहरिया भी प्रसिद्ध है भाई। लहरिया की जो जो महिलाएं और जो जो गर्ल्स है भाई, जो ओढ़नियाँ वगैरह ओढ़ती है, जो लहरिया की प्रसिद्ध है। और जो बूढ़ी तीज आपको बता चुका मैं, जो बूंदी की प्रसिद्ध है। और भाद्रपद जो कृष्ण पक्ष की तृतीया आती है उसको मनाई जाती है। फिर इसके बाद में करते हैं चर्चा लेह की। जो लेह जिला है, तो वो देखिए हाइड्रोजन परिवहन जो सेवा प्रदान करने वाला भारत का प्रथम शहर बन गया है भाई। जो लेह शहर है वो भारत का प्रथम शहर बन गया हाइड्रोजन परिवहन सेवा शुरू करने वाला। इसमें इसको सॉरी उद्घाटन का श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वर्चुअल उद्घाटन किया है दिल्ली से। और इसमें सर्वप्रथम 5 बसें चलाई जाएगी भाई, हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चलाई जाएगी। जो हाइड्रोजन परिवहन सेवा है वो लेह सर्वप्रथम शुरू किया है भाई भारत में। भारत का प्रथम शहर बनाए। सर्वप्रथम 5 बसें चलाई जाएगी इसमें। ठीक है भाई। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो जिंदल समूह की, जो सावित्री जिंदल है उसके जिंदल समूह की चेयरमैन है। वो देखिए एशिया की सबसे अमीर महिला बन चुकी है भाई। ये जिंदल समूह जो स्टील और सीमेंट का उत्पादन करता है भाई। जो स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर और यानी स्टील सीमेंट और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कारोबार करता है भाई ये जो जिंदल समूह है। जो इसकी जो चेयरमैन है सावित्री जिंदल, वो एशिया की सबसे अमीर महिला बन चुकी है भाई। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं सरदार उधम सिंह की। उनकी पुण्यतिथि 31 जुलाई को मनाई गई है। देखिए क्रांतिकारी थे भाई, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो इनका जो इनकी मृत्यु हुई थी 31 जुलाई 1940 को हुई थी। जो ब्रिटेन में एक जेल है पेंटन विले जेल, वहां पे फांसी दी गई थी इनको। देखिए ब्रिटेन में हुई थी इनकी मृत्यु। इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 को। मृत्यु हुई थी 31 जुलाई 1940 को। यानी 23 अप्रैल जो सॉरी 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके जो उत्तराधि यानी उसके जो अंग्रेज अधिकारी थे माइकल ओडायर, उनकी हत्या करके इन्होंने बदला लिया था भाई, जो सरदार उधम सिंह ने। देखिए एक बार मैं और आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब में, उसमें जो अंग्रेज अधिकारी थे वो माइकल ओडायर की हत्या करके इन्होंने बदला लिया था भाई। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था उनकी हत्या करके, यानी गोली मारी थी उन्होंने। जो माइकल ओडायर को सरदार उधम सिंह ने गोली मारी थी, ब्रिटेन में जाकर गोली मारी थी, यानी लंदन में जाकर। तो आपको ये ध्यान रखना होगा भाई। इनकी जो 31 जुलाई को पुण्यतिथि मनाई गई है। मैं आपको बता चुका इनका जन्म जो 26 दिसंबर 1899 को हुआ था, पंजाब में हुआ था इनका जन्म। और पेंटन विलेज ब्रिटेन में इनकी फांसी लगाकर और यानी फांसी लगाई गई थी इनको। और इनका जो मृत्यु हुई थी 31 जुलाई 1940 को। ठीक है भाई। इनके ऊपर जो विक्की कौशल ने एक बहुत अच्छी मूवी भी बनाई थी, देख लेना आपको अगर मौका मिले तो। सरदार उधम सिंह ही था मूवी का नाम भी।
फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं मुंशी प्रेमचंद की। उनकी जयंती 31 जुलाई को मनाई गई है भाई। देखिए पुण्यतिथि सरदार उधम सिंह की मनाई गई थी 31 जुलाई को। मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई है 31 जुलाई को। ये एक बहुत बड़े उपन्यासकार थे भाई। जो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था, वाराणसी यूपी में हुआ था। और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी यूपी में हुई थी। ये आपको मैं बता दिया उपन्यासकार थे। इनके कुछ उपन्यास और कहानी, एक कहानी का नाम मैं बता देता हूँ। और खूब उपन्यास है इनके और कहानियाँ भी खूब है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो मेरे सामने उनके मैं नाम बता देता हूँ। एक है रंगभूमि और गोदान नाम से उपन्यास है, और इनके एक कहानी है नमक का दारोगा, जो आपने बचपन में क्लासेस में पढ़ी होगी भाई। देखिए ये उपन्यासकार थे, मैं आपको बता चुका। ठीक है भाई, इनकी जो 31 जुलाई को जयंती मनाई गई है। हाल ही में जो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल है, यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उन्होंने मतहारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है। भाई ये देखो, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक जो अभियान है मतहारी न्याय रथ यात्रा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है भाई ये अभियान। ठीक है, मतहारी न्याय सशक्त रथ यात्रा छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शुरू की गई है। महिलाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो ताइवान में हाल ही में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 किया गया है भाई। हान कुआंग सैन्य अभ्यास ताइवान में किया गया है। हांगकांग सॉरी, ताइवान में किया गया है सैन्य अभ्यास था ये। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, भारत का 52वां जो बाघ अभ्यारण्य बना था। बस इसके बारे में यही फैक्ट है अभी, और मैं पिछली क्लासेज में कर लिया था आपके सामने चर्चा। जो राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो बूंदी में है, वो भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना भाई। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं सेमीकंडक्टर नीति जो शुरू करने वाला जो प्रथम राज्य बना देश का, वो गुजरात राज्य बना भाई। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला जो देश का प्रथम राज्य बना वो गुजरात बना। देखिए जो गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल है भाई।
सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य गुजरात बना। और जो नीति की घोषणा सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने की है घोषणा। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री है गुजरात के। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो राजस्थान महिला अधिकारिता जो आयुक्त का पदभार रेणु जयपाल ने संभाला है। रेणु जयपाल ने राजस्थान महिला अधिकारिता आयुक्त का पदभार संभाला है। चलो मैं लिख देता हूँ ये भी। ठीक है, राजस्थान महिला अधिकारिता जो आयुक्त का पदभार संभाला रेणु जयपाल ने। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि विश्व की जो नंबर 1 पैरा शूटर का खिताब राजस्थान की किस खिलाड़ी को मिला है। ये क्वेश्चन बन सकता है। विश्व की नंबर 1 पैरा शूटर का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है जो राजस्थान की खिलाड़ी है। देखिए अवनी लेखरा को दिया गया ये अवार्ड। अवनी लेखरा को दिया गया है भाई अवार्ड यानी ये किताब। ठीक है, अवनी लेखरा राजस्थान के जयपुर जिले की है। इन्होंने यानी 2020 के जो पैरालंपिक हुए थे टोक्यो पैरालंपिक 2020 के, तो देखिए 2020 के थे 2021 में हुए थे। ये कंफ्यूजन हो सकता है आपके माइंड में 2021 में हुए थे तो, लेकिन 2020 में होने थे। कोरोना की वजह से 2021 में हुए थे जो उनमें 2 पदक जीते थे। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और एक यानी इन्होंने एक कांस्य पदक जीता था अवनी लेखरा ने। ये जयपुर से है, राजस्थान के जयपुर से। और ये इनकी जो ग्रेजुएशन हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुई है भाई। राजस्थान की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना जो अभियान चलाया जा रहा है राजस्थान में, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी अवनी लेखरा को बनाया गया है। राजस्थान राज्य में बनाया गया इनको ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने स्वर्ण व कांस्य पदक जीता था, मैं आपको बता दिया। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो कृषि के क्षेत्र में तरल नैनो यूरिया के उपयोग का लाइसेंस देने वाला राजस्थान का देश में प्रथम स्थान रहा है भाई। देखिए कृषि क्षेत्र में तरल नैनो यूरिया का लाइसेंस देने के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है भारत में। और जो तरल नैनो यूरिया की खोज भाई डॉक्टर रमेश रेलिया ने की थी। डॉक्टर रमेश रेलिया राजस्थान से ही है भाई, राजस्थान के जोधपुर जिले से हैं। ठीक है, तरल नैनो यूरिया का जो लाइसेंस देने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है भाई। और फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी जैसलमेर जिला करेगा भाई। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी जैसलमेर जिला करेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अभी राजस्थान के जो आखिरी सफेद बाघ की मौत हो चुकी है भाई, मृत्यु हो गई है जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हुई थी। तो देखिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आपको पता होगा जयपुर में है। ठीक है, राजस्थान का आखिरी सफेद बाघ था जो राजस्थान के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क इसका निर्माण 2013 में शुरू हुआ था और 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने उद्घाटन किया था नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का। और 2016 में ही जो जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल के पास में स्थित था भाई रामनिवास बाग, उसको स्थानांतरित किया गया था 2016 में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। और
रामनिवास बाग देखिए, आपको मैं बता दूं, चूंकि जयपुर में स्थित है, जो अल्बर्ट हॉल के पास में ही है। और ये राम सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था रामनिवास बाग, जो वर्तमान में इसको नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में स्थानांतरित किया जा चुका है 2016 में। ठीक है दोस्तों, अपन ने यहाँ तक चर्चा की है, और कुछ क्वेश्चन दिया था मैं पिछली क्लास में, उनके आंसर मैं बता देता हूँ और फिर अगले क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। देखिए, एक क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो 29 जुलाई को मनाया जाता है भाई। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था जो जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस में आपको बता दिया, एक 29 जुलाई को गौमूत्र की खरीदारी करने वाला जो प्रथम राज्य जो छत्तीसगढ़ बनाया भाई। ठीक है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे भाई। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। फिर चौथा क्वेश्चन था, कुंभलगढ़ जो किला है वो कौन से जिले में आता है? राजसमंद जिले में आता है भाई। एक क्वेश्चन था, नाओमी ओसाका का जो संबंध किस खेल से? टेनिस से। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन थे, इनके मैं आंसर दे दिया आपको। अब कुछ क्वेश्चन है जो कल आपको जो कमेंट्स बॉक्स में बताना है, यानी नेक्स्ट क्लास में जो, और मैं फिर आपको आंसर बता दूंगा। कुछ लोग भाई आंसर देते हैं, भाई सभी लोग दिया करें आंसर इनका। एक क्वेश्चन, श्रीलंका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में केवल गौर की सवारी निकाली जाती है? राजस्थान के किस जिले में केवल गौर की सवारी निकाली जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 है, नारी को नमन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में जो भारत का स्थान कितना रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला तेल कुआं का क्या नाम है? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक क्वेश्चन में के। ठीक है भाई, ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देना। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।